छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर के अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम द्वारा संचालित जगदेव राम उरांव कल्याण आश्रम धर्मार्थ चिकित्सालय हेतु आरएसएस के मध्य क्षेत्र के संचालक डॉक्टर पूर्णेंदु सक्सेना के साथ भूमि पूजन किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम आज अपने 2500 से अधिक प्रकल्पों के माध्यम से देश के 10 करोड़ से ज्यादा आदिवासियों के संरक्षण और विकास के लिए दिन रात कार्यरत है। उन्होंने कहा कि उन्हें गर्व की अनुभूति है कि उन्हें आश्रम का हमेशा विशेष सानिध्य प्राप्त रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम ने देश भर के जनजातीय समाज के लोगों के संरक्षण और उत्थान के लिए अद्वितीय कार्य किए हैं। आज आगे कुछ बोलूं उसके पहले वनवासी कल्याण आश्रम के संस्थापक पूज्य बाला साहब देशपांडे और वनवासी कल्याण आश्रम को आगे बढ़ाने में जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा, हमारे स्वर्गीय राजा विजय भूषण सिंह जी, मैं पूज्य अमरानंद स्वामी जी को भी नमन करना चाहूंगा। एक तरह से वनवासी कल्याण आश्रम के वो पहचान थे और हमेशा मतलब अशक्त रहने के बाद भी रोज 150-200 किलोमीटर कल्याण आश्रम के लिए पूरे जिले के प्रवास में रहते थे। और आज हम स्वयं जनजातीय समाज से हैं, हमें गौरव के साथ कह सकते हैं कि आज अगर देश में 10 करोड़ से ज्यादा हमारा एसटी पॉपुलेशन है, जनजातियों की जनसंख्या है और इनके संरक्षण में, इनके विकास में अगर कोई संस्था रात और दिन खड़ी है तो अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम है। आज हजारों प्रकल्प, हमको लगता है कि 2500 से भी ज्यादा प्रकल्प होगा जिनके माध्यम से अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम पूरे देश में जनजातीय क्षेत्र में जनजातियों के संरक्षण और विकास का काम ये संस्था कर रही है। आज 145 से ज्यादा गांव इस सुरक्षा कैंप के माध्यम से वो आबाद हुए हैं और नियत नीलानार योजना के माध्यम से हम लोग सरकार की 17 योजना और करीब 50 से ऊपर जो व्यक्तिमूलक योजना है उसको पहुंचा पाने में हम लोग सफल हो रहे हैं। वहां सड़कें बन रही हैं, बिजली पहुंच रही है, घर में नल द्वारा पानी पहुंचा रहे हैं, वहां राशन कार्ड बन रहा है, वहां पर उनका आयुष्मान भारत कार्ड बन रहा है। सारी सरकार की जो योजना है इस नियत नीलानार योजना के माध्यम से पहुंचाने का काम कर रहे हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में भी हमारी सरकार संकल्पबद्ध है और जहां तक हमारा ये अस्पताल तो अच्छा बनेगा ही वनवासी कल्याण आश्रम का, इसके अलावा पिछले साल के बजट में 200 बेड का हॉस्पिटल की स्वीकृति हुई थी जिसका भी टेंडर होने वाला है और इस साल के बजट में मेडिकल कॉलेज की भी स्वीकृति यहां पर जशपुर में मिली है, जो भी मतलब आने वाला समय में बनेगा। और फिजियोथेरेपी कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, ये सब भी इस साल के बजट में प्रावधान किए हैं। और आयुष्मान भारत कार्ड 5 लाख का ही है। गरीबों के लिए भी आज बड़ी बड़ी बीमारी होती है तो ऐसे समय में हमारे प्रधानमंत्री जी चिंता करके आयुष्मान भारत कार्ड दिए हैं। अब तो 70 साल के किसी भी वर्ग के लोग हों, चाहे अमीर घर के भी हमारे बुजुर्ग हों 70 साल से ऊपर के, अगर वो चाहेंगे तो आयुष्मान भारत कार्ड का वो लोग लाभ इलाज के क्षेत्र में ले सकते हैं। और ये क्षेत्र सिकल सेल से भी पीड़ित है, इसके लिए भी हमारे प्रधानमंत्री जी चिंता कर रहे हैं। कैंसर भी आजकल आम रोग हो गया है तो बालकों का जो कैंसर यूनिट है उसकी सहायता से यहाँ स्क्रीनिंग का काम हमारे जशपुर जिले में आज ही हम अपने गांव में वो रथ जो बना है स्क्रीनिंग करने के लिए, जो सर्व सुविधायुक्त वो जो बस है पूरा, उसको हम हरी झंडी दिखा के आए हैं। पूरे जिले में जो लक्षण होता है प्रारंभिक कैंसर का, उसका स्क्रीनिंग उनके द्वारा होगा। तो इस तरह से सरकार भी छत्तीसगढ़ की जनता के स्वास्थ्य के लिए चिंतित है। और मैं ज्यादा नहीं कहते हुए आप सभी लोगों का इसी तरह से मार्गदर्शन आशीर्वाद मिलता रहे, हम लोग इस छत्तीसगढ़ को बहुत आगे लेके जाएंगे। राष्ट्र सर्वप्रथम
देवी हम